सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। आज का जो हमारा अपडेट है वो 5 मई और 6 मई का है। इससे पहले हमने 3 मई और 4 मई का जो अपडेट है वो देखा था। ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आएगी बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे और यदि अपडेटेड रहोगे तो परीक्षा में सही करोगे, कोई भी नंबर कटने की संभावना बहुत कम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अडानी ग्रीन एनर्जी को 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कितने करोड़ डॉलर का फंड मिला है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी है, इसको 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से फंड मिला है, लोन मिला है कह सकते हैं, तो या ऋण मिला है। तो वो मिला है 40 करोड़ डॉलर का। कितने मिला है? 40 करोड़ डॉलर का इनको ऋण मिला है। आगे है माइक्रो इंडिया की जो सनद यूनिट 2025 है, इसमें घरेलू सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला बैच लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा इसका पहला बैच? ये करेगा नामीबिया। कौन करेगा? नामीबिया। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने भारत को अपने फ़ोन निर्यात के लिए प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना बनाई है? यानी फ़ोन बनाने के लिए प्रमुख केंद्र बनाने की योजना बनाई है। तो किस कंपनी ने बनाई है? ये बनाई है HMD ने। किस कंपनी ने बनाई है? HMD। आगे किस क्रिकेटर पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस क्रिकेटर पर लगा दिया है? तो ये डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं डेवोन थॉमस। कौन है? डेवोन थॉमस। इन पर 5 साल का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए। आगे है 8 ट्रिलियन रुपए मार्केट कैप को पार करने वाली 5वीं कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बन गई है 5वीं कंपनी जिसने 8 ट्रिलियन रुपए का जो मार्केट कैप उसको पार किया है? वो बन गई है ICICI बैंक। ठीक है। आगे भारतीय नौसेना ने 6 एडवांस्ड पनडुब्बियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के टेंडर का परीक्षण शुरू किया है? तो ये 6 एडवांस पनडुब्बी बनाएंगे तो कितने हजार करोड़ का टेंडर है ये है 60,000 करोड़ रुपए का। 60,000 करोड़ बहुत होते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस किस शहर में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेगी? जिसका सबसे बड़ा कार्यालय परिसर होगा। तो ये कहाँ पर करेगी? ये करेगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। चलिए आगे है वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीवाश्म ईंधन क्षमता कितने प्रतिशत से बढ़ी है? तो भारत की जो जीवाश्म ईंधन क्षमता ये 2.44% बढ़ी है। ठीक है। आगे चलते हैं। 5 मई 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में 5 मई 2024 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यानी हाथों को स्वच्छ रखने के तरीके बताए जाते हैं। हाथ स्वच्छ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यदि हाथ गंदे रहेंगे तो हाथ से ही हमारे अंदर वो बीमारी जाती है, मुंह में जाती है, खाना खाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम हाथों को साफ करके हमारे स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आगे किसके द्वारा नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान पेश किया है? भाई कोई झंझट नहीं, फटाफट अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। तो किसने किया है? ये किया HDFC लाइफ के द्वारा। किसने किया है? HDFC लाइफ। आगे चलते हैं। गाजा में किन पत्रकारों को यूनेस्को गलेर्मो कैनो प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता ही है कि इजराइल और हमास का युद्ध चला हुआ है, तो और भी कंट्री जो है इस युद्ध में कूदे हुए हैं। ईरान भी कूदा हुआ है और हिजबुल्ला भी। तो अलग अलग चारों तरफ से इजराइल को घेर रखा है, तो लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। इजराइल ने क्या गाजा पट्टी को साफ कर दिया है, मतलब गाजा पट्टी को बम गिरा के। तो ये जो प्राइज सम्मान दिया जाएगा ये फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया जाएगा गाजा में इनकी पत्रकारिता के लिए। आगे है किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन सी अभिनेत्री है? मैरिल स्ट्रिप।
कौन सी अभिनेत्री हैं? मैरिल स्ट्रीप हैं, ये हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। आगे है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच ये बने हैं सीएसके के लिए, सीएसके चेन्नई सुपर किंग। आगे चलते हैं, ये कंपनी है टेस्ला एंड हेजेनको ने किस राज्य में हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किस राज्य में करेंगे? ये करेंगे उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक हैं, सादगीपूर्ण व्यवहार है उनका, बेचारा तो क्या है, फिर भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आगे केंद्र सरकार द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के सॉवरेन बॉन्ड वापस खरीदा जाएंगे? तो कितने हजार करोड़ के खरीदे जाएंगे वापस? 40,000 करोड़ रुपए के। 40,000 करोड़ आम आदमी के तो सपने में भी नहीं आते। चलिए आगे, किसने स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोनोमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स का परीक्षण किया है? तो किसने किया? ये किया भारतीय नौसेना ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। आगे है 6 मई 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी 6 मई को कोई डाइट नहीं करनी। कुछ लोग जो है ज़्यादा डाइट के चलते बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके सुधार के लिए भी भाई एक दिन कोई डाइट नहीं करेंगे, तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। आगे, किसने भारतीय नौसेना की ज़रूरतों के लिए अनुकूलित U-212 पनडुब्बी डिजाइन की पेशकश की है? तो किसने की है? ये की है थीशन ग्रुप ने। किसने? थीशन ग्रुप। आगे है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है? कैपेक्स। तो कितने की योजना बनाई? ये बनाई है 2500 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ रुपए की योजना बनाई है 2025 के लिए। चलिए आगे चलते हैं, इरेडा ने कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट। आगे, किस राज्य की पुलिस ने चमोली में जंगल की आग को बढ़ावा देने के आरोप में बिहार के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया? देखिए, ये प्रश्न तो थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा आपको, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जो चमोली है, वहाँ जंगल की आग को भड़काने के लिए 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो किस राज्य की पुलिस है? ये उत्तराखंड पुलिस राज्य की। या फिर ये भी पूछ सकते हैं, चमोली के जंगल चर्चा में रहे हैं, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे ऊंचा, ये जब लगभग करता है चीन। ठीक है, तो ये चीन ने किया है। सबसे पहले कांच का पुल चीन ने बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए, मनुष्यों की आबादी तो सरकार कम करने पे तुली हुई है, और लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी आबादी पर रोक लगाएं, लेकिन जानवरों की आबादी वो कम हो रही है, उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, ये सह्याद्री रिजर्व, तो यहाँ पर इसको स्थानांतरित किया जाएगा। ये महाराष्ट्र राज्य सरकार करेगी। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी बम्बर UAV लॉन्च किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए आगे है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है? तो कितने देशों को आमंत्रित किया है? ये किया है 23 देशों के। जो इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर जो इलेक्शन करवाते हैं, जो चुनाव के कार्य देखते हैं, ऐसे 23 देशों के प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है। और 23 देशों में से जो 23 देशों के 75 आगंतुक आए हैं भारत में। जो ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसको देखने के लिए ये सबसे बड़ा एक उत्सव की तरह भारत में होता है ये। चलिए, किस देश ने AFC अंडर-23 एशियाई कप में जीत हासिल की है? तो किस देश ने की है? ये की है जापान ने। किसने की है? जापान ने। आगे चलते हैं। द हिंदू ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कितने पुरस्कार जीते हैं इन्होंने? 3 पुरस्कार जीते हैं द हिंदू ने।
आगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा बांग्लादेश में। T20 विश्व कप अक्टूबर में होगा ये, ठीक है। आगे है, हाल ही में किसने राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? कि राजस्थान में बाल विवाह आज भी होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो होता है, लोग अपना बच्चे की ही शादी कर देते हैं, लड़की की। तो ये जो है राजस्थान हाई कोर्ट जो इसने चिंता जाहिर की है और राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जो है बाल विवाह पर रोक लगाए। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। आगे है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने फीसदी नोट वापस आ गए हैं? तो आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 2000 रुपये के 97.76% जो नोट हैं वो वापस आ गए हैं। और जो 2000 रुपये है ये बड़ा नोट है, तो इसको सरकार चाहती है कि वापस अपना इसको ले लिया जाए, ताकि कोई भी ब्लैकमेलिंग हो या ब्लैक मनी को इकट्ठा करके रखे। तो 2000 रुपये के नोटों में कम जगह में ज़्यादा पैसा आएगा और छोटे नोटों में जो है ज़्यादा जगह में पैसा ज़्यादा होगा तो जगह भी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए जो सरकार चाहती कि 2000 के नोट वापस ले ली जाएँ, लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए, लेकिन बंद नहीं किए हैं, वो अभी भी वैध हैं। आगे, किस देश ने थॉमस और उबेर कप के फाइनल में जीत हासिल की है? तो ये की है चीन ने। आगे, किसे एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है अतनु चक्रवर्ती को। किसको? अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष बना दिया है कुछ समय के लिए, अंशकालिक। आगे, इंडियन सुपर लीग में मुंबई सिटी एफसी ने किसे हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है? तो मुंबई सिटी एफसी जीत गया है इंडियन सुपर लीग में और इसने फाइनल में हराया है मोहन बागान सुपर जायंट को। किसको हराया है? मोहन बागान सुपर जायंट को हराया है। आगे चलते हैं, मार्च 2024 में व्यवसायों के लिए बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी व्यवसाय के लिए, व्यापार करने के लिए लोगों ने ऋण लिया है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसमें लिए हुई है? 16.3%, ठीक है। आगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, इसने किस रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? यानी ये अपना पास नहीं हो पाई इसमें, तो ये कर दिया बजरंग पुनिया को, ठीक है। ये कुश्ती के पहलवान है। आगे चलते हैं, किसको जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए जो ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? वो सानिया कादरी बनी है, ठीक है। आगे, यूएसएटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान किसको मिला है? ये मिला तेजस्विनी शंकर को, ये भारत के हैं। आगे चलते हैं, किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग को अपनाया है? किस देश ने अपनाया है? ये अपनाया पाकिस्तान ने। किस देश ने अपनाया है? पाकिस्तान ने। आगे चलते हैं, ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो हार्वर्ड प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू करेगा, ये करेगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे है, भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर, यह हमने पहले ही कर लिया, 23 देशों को निमंत्रण भेजा था। 23 देशों में से 75 जो आगंतुक आए हैं वो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा चुनाव, इसको देखने के लिए। आगे चलते हैं, किसको आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किसको किया है? ये किया है सुबोध कुमार को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक बनाया गया है। आगे, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सलीमा टेटे। कौन बनी है? सलीमा टेटे। आगे, विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? तो लोगों को खुशी का एहसास दिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 5 मई को मनाया जाता है। आगे है, खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये खबरों में चर्चा में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। आगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ खोजी गई? यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, तो ये चट्टानें खोजी गई हैं। तो कहाँ पर खोजी गई हैं? ये खोजी गई हैं ग्रीनलैंड में। कहाँ पर खोजी गई? ग्रीनलैंड में।
आगे है पनामा का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वो किसने जीता है, तो वो जीता है जोस राउल मोलिनो ने। किसने जीता है? जोस राउल मोलिनो। आगे अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? अरेबियन ट्रैवल मार्केट, तो ये जो मार्केट इसका आयोजन हुआ 6 से 9 मई 2024 को इसका आयोजन होगा और ये होगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, तो ये है क्या? ये क्या है? यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो, यानी एक व्यापार शो है ये, जो 6 से 9 मई 2024 को दुबई में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होगा। क्या? अरेबियन ट्रैवल मार्केट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें और घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी दबाओगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपडेट पाते रहेंगे, और ऐसे ही आपको हम अपडेट देते रहेंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप दिन प्रतिदिन का अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। यदि आप चाहते हैं कि मेरा कोई मित्र भी आगे बढ़े तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, या फिर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी दी गई जानकारी पसंद आती है, तो आप इसे अपने किसी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज करते हों, टेलीग्राम यूज करते हों, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।